Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement is correct? Statement A. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called as plasmogamy. Organisms that depend on living plants are called as saprophytes. Option C. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called seed cells, and fusion of two cells is called as karyogamy. यहाँ पर अपन बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है, दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट जो है अगर आपस में फ्यूज हो जाएं तो इनका जो फ्यूजन जो होता है, इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन इन गैमेट्स के जो है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखना यहाँ पर। तो अगर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, तो ये जो है प्लाज्मोगेमी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। इसको कहा जाएगा प्लाज्मोगेमी। अगर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो फिर कहा जाएगा कैरियोगेमी। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर लिव इन करे, या डेड और डिकेइंग मैटर जो है उससे अपनी एनर्जी ले। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज करें, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है सेप्रोफाइट कहलाएंगे। और जो लिविंग पे डिपेंड करेंगे उनको पैरासाइट कहेंगे, उनको सेप्रोफाइट नहीं कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग प्लांट्स पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट बताया गया है जो कि एक्चुअल में पैरासाइट होते हैं। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। बिल्कुल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, बट वो सेल्स जो है सीड सेल्स नहीं कहलाएंगी। ये सेल जो है ये हेटेरोसिस्ट कहलाती है, और ये सेल्स जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। अदर ऑर्गेनिज्म में जनरली ये सेल्स देखने को नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसे सेल्स हेटेरोसिस्ट कहलाती है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ टू सेल्स जो है उसको कैरियोगेमी के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कैरियोगेमी होता है दो न्यूक्लियाई का फ्यूज होना। इफ टू न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग टुगेदर, देन द कंसेप्ट इज नोन एज कैरियोगेमी। तो दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैरियोगेमी होगा। ये दो सेल्स का फ्यूजन जो है उसको कैरियोगेमी नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओनली न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो कैरियोगेमी, और न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज करते हैं तो फिर उसको फर्टिलाइजेशन कहने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए के रूप में।